इंसान का वक्त कब बदल जाए इसका कोई पता नहीं चलता। जब व्यक्ति पैदा होता है, कुछ बड़ा होता है, तो अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ सोचता है, लेकिन समय के गर्भ में क्या छुपा होता है ये किसी को पता नहीं चलता। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह एक कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो साधारण परिवार में जन्मा। लोगों ने उसे हमेशा गंदी नज़र से देखा, एक तुच्छ नज़र से देखा, लेकिन समय बीतता गया और एक दिन वही व्यक्ति चलकर एक अखाड़े का महामंडलेश्वर बन गया। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे छेड़ते थे, उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे, आज वही लोग और उनसे भी बड़े बड़े लोग उनके चरणों में पड़े रहते हैं। तो मैं आज बात कर रहा हूं आपसे महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में एक लड़के ने जन्म लिया। जब वो पैदा हुआ तो माँ तो उसकी आयु 3 वर्ष की थी। उसके पिता घर छोड़कर चले गए। वह कुल 8 भाई बहन थे, जिसमें 5 भाई थे और 3 बहनें थी। यह व्यक्ति जो बच्चा भी जन्मा था ये सबसे छोटा था। जैसे जैसे ये बड़ा हुआ तो इसका मन लड़कियों के साथ रहने में लगने लगा, लड़कियों की जैसी हरकतें करने लगा, लड़कियों की तरह चलना, लड़कियों की तरह श्रृंगार करना, लड़कियों की तरह बोलना, जिसको लेकर घर में बड़ी परेशानी आई। उसके सारे हाव भाव लड़कियों की तरह थे। यहाँ तक कि जब समय बीतता गया तो घर के लोगों ने भी उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। जब घर के लोगों ने मजाक बनाया तो बाहर के लोगों ने भी मजाक बनाना शुरू कर दिया। बाहर के लोग उसे छेड़ने लगे। जो मोहल्ले पड़ोस के लोग थे, गांव के लोग थे, वो उसके घर आकर उसकी माता से कहते कि आपका लड़का तो लड़कियों की तरह दिखता है। यह बात वो भी जानता था, लेकिन वह किसी को बता नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके परिजनों ने, उसकी माँ ने उसको अपने अन्य रिश्तेदारों के यहाँ भी भेज दिया, लेकिन वहाँ भी उसके साथ वही समस्या रही। वो वहाँ से लौट करके आ गया। इन हरकतों की वजह से लड़कियों की तरह चलना, लड़कियों की तरह बोलना, लड़कियों के हाव भाव के कारण उसके भाई बहन उससे परेशान रहने लगे। और वो सारे भाई बहन उसके साथ मारपीट करते। जब वह कक्षा 10 में आया, कक्षा 10 के पेपर एग्जाम उसने दे दिए, तो उसने मन बनाया क्यों ना मैं अपना घर छोड़ दूं। और वह घर छोड़कर मरने के लिए निकल पड़ा। उसने 3 बार मरने का प्रयास किया। एक बार कुएं में कूद गया तो लोगों ने बचा लिया। एक बार किसी मंजिल की छत पर चढ़ गया, तीसरी मंजिल से वहां से कूद गया तो लोगों ने बचा लिया, फिर भी कुछ ही चोटें आई, फिर भी बच गया। एक बार जहर पी लिया, फिर भी बच गया। क्योंकि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बाका हो बाका चाहे जगबैरी होए। क्योंकि परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। उसके बाद में वह घर छोड़कर नागपुर के एक मंदिर में रहने लगा, जहां उन्हें मंदिर की सेवा शुरू कर दी। मंदिर में झाड़ू पोछा करना और जो मंदिर में प्रसाद बनता उसी से अपना पेट भरता। उसके साथ ही वहीं नागपुर में उसने एक कपड़े की दुकान पर नौकरी की और
300 रुपये उसे मासिक वहाँ मिला करते थे। वो अपनी असलियत किसी को बताना नहीं चाहता था कि वह जानता था कि अगर मैं किन्नर हूँ और यदि बात मैं किसी को बताऊंगा तो लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसने अपनी हरकतों पे भी कुछ कंट्रोल किया और कपड़े की दुकान पर नौकरी करता रहा। धीरे धीरे उसके 12वीं का रिजल्ट 10वीं का रिजल्ट आ गया और उसके बाद में उसने कक्षा 12 में भी प्राइवेट एडमिशन लिया। समय बीतता गया। एक बार नागपुर में कोई कार्यक्रम था जहां बम्बई की मशहूर किन्नर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी वहां पहुंची तो इस लड़के ने उनसे संपर्क किया और उनसे कहा कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं। वह किन्नर इसको अपने साथ ले गई, जिसके बाद दोनों ने किन्नर समाज के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया। और कुछ ही समय बाद यह वही लड़का जिसे लोग मारते थे, पीटते थे, इसके साथ अश्लील हरकतें करते थे, वो आज के समय में किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बन गया और नाम है पवित्रता नंदगिरी। महामंडलेश्वर बनने के बाद उसका नाम पवित्रता नंद नीलगिरी रखा गया। जो लोग उससे ईर्ष्या करते थे, नफरत करते थे, वही आज लोग उसके चरण छूते हैं। उनसे बड़े बड़े लोग उनके चरणों में पड़े रहते हैं। साथियों, आज की इस कहानी को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वक्त कब किसका कहाँ बदल जाए कोई पता नहीं चलता। जैसा कि इस कहानी में मैंने बताया कि इस व्यक्ति ने 3 बार मरने का प्रयास किया, लेकिन यह तीनों बार बच गया। समय कब और किस समय करवट ले ले कोई पता नहीं चलता। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम कुछ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो परमात्मा को मंजूर होता है वही होता है। इसलिए यह व्यक्ति 3 बार इसने मरने का प्रयास किया, तीनों बार बच गया कि वो जानते थे कि एक दिन यही व्यक्ति किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनेगा। साथियों, आपको हमारी ये कहानी जो सच्ची कहानी है क्या लगी, कैसी लगी, तो इस बारे में आप अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की कहानी, सच्ची घटनाएं आपको मिलती रहें। धन्यवाद।